पीड़ित होना पड़ता है, तो भक्त जो है उनके लिए जप करते हैं, तप बहुत करते हैं, महत्वपूर्ण बात यज्ञ पंडित जी करते आपने हैं। कही। और हरिद्वार से हमारे सूर्य संवाददाता पुलकित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, जैसा कि पंडित संतोष खंडूरी भी हमें बता रहे हैं कि तमाम चीजों के बारे में, ऐसे में हरिद्वार की तस्वीरें फिलहाल क्या कह रही है, कितना उत्साह वहां पर श्रद्धालुओं में है और किस तरीके से सूर्य ग्रहण के बाद से लोगों की भीड़ उमड़ी है, जरा दिखाइए। जी बिल्कुल, हरिद्वार में यदि श्रद्धालुओं की बात करें तो बहुत ज़्यादा उत्साहित यहाँ पर श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। हर की पैड़ी पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और हर की पैड़ी का नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर लोगों का, श्रद्धालुओं का जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। पूरे गंगा घाट जहाँ तक भी नज़र जाती है, पूरे जो गंगा घाट हैं वो श्रद्धालुओं की भीड़ से पटे पड़े हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो अब से थोड़ी देर पहले तक यहाँ पर जो जब सूर्य ग्रहण काल चल रहा था उस समय पर लोग यहाँ पर मौजूद थे और माँ गंगा में उतरकर जो है वो जप तप कर रहे थे, सूर्य की आराधना। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कर रहे थे, पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही थी। अब से थोड़ी देर पहले तक यहाँ पर इस तरह का नजारा चल रहा था, लेकिन फिलहाल जो लोग हैं वो फिलहाल अपने स्थान लेकर गंगा घाटों पर बैठे हुए हैं, क्योंकि गंगा आरती का यहाँ पर जो है वो समय हो रहा है। इन दिनों लगभग 6 बजे के समय, शाम के समय गंगा आरती की जा रही है, लेकिन क्योंकि आज जो सूर्य ग्रहण का समय है तो उसके बाद व्यवस्था थोड़ी सी बदली गई है। अब सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा घाटों को थोड़ा शुद्धिकरण उनका किया जाता है। कई बार ये शुद्धिकरण जो है पूरी तरह से गंगा जल के माध्यम से धोकर किया जाता है, कई बार ये प्रतीकात्मक रूप से, आंशिक रूप से किया जाता है। क्योंकि बड़ी संख्या में इस वक्त यहाँ पर लोग मौजूद हैं तो पूरे गंगा घाटों को धो पाना जो है इस समय संभव नहीं है। लेकिन गंगा घाटों का जो शुद्धिकरण है वो तीर्थ पुरोहितों की ओर से, गंगा सभा से जुड़े जो तीर्थ पुरोहित हैं उनकी ओर से किया जा रहा है। और उसके बाद 6:45 बजे का समय बताया जा रहा है जब गंगा आरती शुरू होगी। तो 6:45 बजे आज गंगा आरती होनी है। उसके अलावा जो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अमूमन इन दिनों यहाँ पर रोजाना बहुत अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है, क्योंकि अभी त्यौहार का मौसम चल रहा है, सीजन चल रहा है। अभी कल ही दिवाली बीती है, लेकिन बावजूद इसके श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, क्योंकि इस समय इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर नहीं होती है। जैसे कल दिवाली बीती है तो बहुत ज़्यादा भीड़ आज होने का इतना कोई कारण नहीं है, लेकिन क्योंकि सूर्य ग्रहण का आज जो दिन है और सूर्य ग्रहण के मौके पर, सूर्य ग्रहण के अवसर पर गंगा के तट पर पहुंचकर, गंगा किनारे पहुंचकर खास अगर पूजा अर्चना की जाती है, सूर्य देव की आराधना की जाती है तो उसका बड़ा फल मिलता है। ऐसी जो है धार्मिक मान्यता है, ऐसा जो है बताया जाता है, ऐसा सुझाया जाता है। बिल्कुल पालन करते हुए आप बने रहिए। रवि पांडे हमारे संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ हैं। रवि, वहां पर कुछ लोगों से अगर हो पाए तो बात कीजिए और बताइए किस तरीके का उत्साह वहां पर आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए उत्साह एकदम चरम पर है, आस्था है और इस आस्था को लगातार हम यहाँ से कुछ लोग हमारे साथ हैं जो पिछले 2 घंटे से लगातार जप कर रहे थे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा बिरजलाल। लगातार आप जो 2 घंटे से जप कर रहे थे, कौन सा जप कर रहे थे और क्या उसके लाभ मिले? गायत्री मंत्र का जप कर रहे थे और माँ गंगा जी से यही प्रार्थना करते हैं, सबका कल्याण हो, सबका विकास हो। सूर्य ग्रहण के दौरान कहाँ से आ रहे हैं? गोरखपुर से आए हैं। गोरखपुर से यहाँ गंगा स्नान करने आ रहे हैं। क्या, किस फल के प्राप्ति के लिए और क्या स्नान करने से ग्रहण दोष में क्या मिलता है? ग्रहण दोष से फल प्राप्त होता है। माता पिता के लिए आए हैं हम लोग और माता पिता के आशीर्वाद से यहाँ से आए हैं। माता पिता हमारी माता जी आए, पिताजी आए। क्या कहना है? हाँ, हम लोग स्नान करने आए हैं, स्नान करने संत कबीर नगर से आए हैं। कहाँ से आ रहे हैं दादा? మాది శ్రీకాకుళం జిల్లా అండి, ఆంధ్ర। ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సదుపాయంగా లేదండి, ఇలా నदी తీరాన देखिए अलग अलग लोग आए हुए हैं, अपने आस्था के साथ आए हैं और दर्शन यहाँ पर लगातार 2 घंटे जप किए हैं और जप के बाद गंगा में स्नान किए हैं और अपना जो शुद्धिकरण है उसके बाद शुद्धिकरण किए हैं। क्योंकि ग्रहण के दौरान ये कहा भी जाता है कि जप करिए और जप के बाद सीधे स्नान कीजिए, जिसका जो दुष्प्रभाव है ग्रहण का वो दूर होता है। यही मनोकामना लेकर के इन लोग गोरखपुर बिल्कुल रवि, मैं आऊंगा आपके पास। पुलकित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पुलकित, हरिद्वार में जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 6:45 बजे आरती का वक्त है, उससे पहले भी क्या कोई कार्यक्रम वहां पर रखा गया है या स्नान अब वहां पर पूर्ण हो चुका है?
जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि गंगा आरती रोजाना यहाँ पर लगभग 6 बजे हो रही है, लेकिन आज सूर्य ग्रहण के कारण थोड़ी उसको डिले किया गया है। 6:45 बजे गंगा आरती होनी है, तो गंगा आरती ही हर की पैड़ी पर शाम के वक्त जो है सबसे मुख्य आयोजन होता है। उसके अलावा यहाँ पर और कोई आयोजन नहीं हो रहा है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि सूर्य ग्रहण के कारण जो सुबह की गंगा आरती यहाँ पर नहीं हुई थी और किसी भी तरह का जो है शुभ कार्य यहाँ पर नहीं हो रहा है, किसी तरह की पूजा अर्चना जो सामान्य दिनों में यहाँ पर होती है वो नहीं हो रही है। तो अब क्योंकि सूर्य ग्रहण काल जो समाप्त हुआ है, तो उसके बाद गंगा घाटों को शुद्धिकरण का जो काम है वो तीर्थ पुरोहितों के द्वारा करा जा रहा है। मेरे पीछे आपको आवाज आ रही होगी, मंत्रोच्चार की आवाज आ रही होगी। उस तरह से यहाँ पर जो पूजन चलता है वो पूजन यहाँ पर किया जा रहा है और जो तीर्थ पुरोहित हैं उनके द्वारा तैयारी की जा रही है मां गंगा की भव्य आरती की। तो अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर आरती शुरू होगी और जो भी लोग सूर्य ग्रहण के लिए यहाँ पर पूजा आराधना के लिए पहुंचे हुए थे वो अब से थोड़ी देर पहले गंगा में उतरे हुए थे और अपना जो तप था वो कर रहे थे उस तरह से उसको। तो अभी ये पूरी तरह से ये फिलहाल ये खत्म हो गया है, क्योंकि जब बिल्कुल बिल्कुल पुलकित, आप नजर बना के रखिए। पंडित संतोष खंडूरी हमारे साथ लगातार हैं।